जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब कैसे हैं मित्रों? जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामना। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सके। बिनु सत्संग विवेक न हुई। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये पंक्ति तक तो आप लोग अब तक बहुत जब भी साधु संग मिलता है, जब भी संत समागम मिलता है, जब भी सज्जन का संग मिलता है, तो इसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। और हमारा फेसबुक लाइव सेशन ऐसा कुछ होता है। श्रममय जीवन से हम जब भी वक्त निकाल कर आपके सामने आते हैं, ये भी हमारे लिए ये भी एक बड़ा मेहनत होता है। और जब हम समझते कि हमारा ज़रूरत है, तभी हम आपके सामने आते हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए बोलते ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इससे सत्संग का जिस लोग को सानिध्य मिलता है ना, वही उन लोगों के लिए बहुत बड़ा भाग्य है। वैसे मित्र, आज का दिन क्या था? पितृपक्ष का आज अंतिम श्राद्ध दिन था। महालय श्राद्ध जिसको बोलते हैं ना, महालय जिसको बोलते हैं, महालय श्राद्ध। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष क्या है? बताइए, पितृपक्ष क्या है? ये जानकारी हमारे पास नहीं है, इसके लिए आज हम दुर्दशा भोग कर रहे हैं। यह जानकारी हमारे पास नहीं है, आज हिंदुस्तान दुर्दशा इसलिए भोग कर रहा है। क्या है पितृपक्ष? साल का आश्विन मास कृष्ण पक्ष से पितृपक्ष शुरू होता है। कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि तक, अर्थात शुक्ल प्रतिपदा तक, भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पूर्णमी से आरंभ करके आश्विन मास अमावास्या तक, ये जो पक्ष, ये पक्ष को आश्विन मास का कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। ये पक्ष में हम क्या करते हैं? पितरों का हम अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। और ये परंपरा हमसे गायब हो गए। हम सब क्या बन गए? जनरेशन जी बन गए। जनरेशन जी चल रहा है ना, जनरेशन जी। हम सब जनरेशन जी बन गए। हमने अपने पूर्व पुरुषों को, हमने अपने पितरों को पूजना, हमने ये परंपरा हमको सिखाए नहीं गए। हम अब जनरेशन जैन जी बन गए। जनरेशन जैन जी ना, जनरेशन जी बन गए। जी मतलब जड बोलते हैं। देखो एरोप्लेन आ गया।
मेरे पापा का नाम विश्वनाथ प्रधान है, उनके पापा का नाम उत्सव प्रधान है, उनके पिता का नाम कंठ प्रधान है, उनके पिता का नाम गोवर्धन दास है। और सबका पृष्ठभूमि इतना है ना, हमारा जमीन से जब तक जमीन रहेगा उन लोग का नाम निशान रहेगा। मालूम है, उनका व्यक्तित्व, उनका पृष्ठभूमि ऐसा है। तो हम क्यों पितृपक्ष क्यों पालन करते हैं? हमारे पूर्वजों को, हमारे पितृपुरुषों को याद करने के लिए, उनकी स्मृतिचारण के लिए, उनके अर्चना के लिए, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए, उनकी स्मृतिचारण के लिए, उनको स्मरण करने के लिए हम पितृपक्ष पालन करते हैं। वैदिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? यह गरुड़ पुराण से आता है। महाराज युधिष्ठिर को व्यासदेव ने पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध करना परंपरा सिखाया था। गरुड़ पुराण का रचयिता कौन है? गरुड़ पुराण का रचयिता कौन है? कौन है? महर्षि वेदव्यास। गरुड़ पुराण का रचना कब हुआ था? अच्छा बताइए, बताइए। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तुलसीदास। मालूम है ना आपको? ठीक है, तुलसीदास। मतलब तुलसीदास एक साहित्यिक थे ना, मतलब तुलसीदास जी ने इतना सुंदर काव्य का रचना किया, मतलब तुलसीदास एक साहित्यिक थे। और एक साहित्यिक उनके जीवन काल में एक ही ग्रंथ रचना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बताइए तुलसीदास और क्या क्या साहित्य रचना किया, बताओ। नहीं सर, हम जैन जी है, वो जो कुछ बनाए थे, रचना किया था, वो सब तक्षशिला में दाह हो गया, उसका सत्कार हो गया। शंकराचार्य क्या क्या साहित्य रचना किया, उनका पूरा 100 करोड़ लिस्ट मैंने दिया था। थोड़ा जैन जी से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा आपको, आपको पूरा जैन जी है ना, आपको जैन जी से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा बताइए, वाल्मीकि रामायण का रचना कब हुआ था? बताइए, रामायण का रचना कब हुआ था? कौन रचना किया था रामायण महाकाव्य का? वाल्मीकि। कब रचना किया था बताओ, बताओ। युग क्या क्या होता है? कितना युग होता है? युग का नाम बताओ। सत्ययुग, द्वापर युग, तृतीय युग और कलयुग। रामायण का रचना कब हुआ था? कलयुग कब से शुरू होता है? हमारा कालागणना कब से शुरू होता है? सब चर्चा करेंगे, एक के बाद एक चर्चा करेंगे। हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। मैं कहाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं टॉपिक शुरू करता तो सब भटक जाता है, इसलिए बोलता हूँ ना, है ना, हाथ में कागज कलम होना चाहिए, ये जेन्युइन लॉजिक है, होना चाहिए हाथ में कागज कलम। पितृपक्ष नाम थे, यह गरुड़ पुराण से आता है। और गरुड़ पुराण का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कब रचना हुआ था इसका? महाभारत काल का ठीक पूर्व से रचना हुआ था। आज का तिथि क्या है बताइए? आज का तिथि क्या है? आज का तिथि क्या बताइए? अश्विन मास अमावास्या। नक्षत्र क्या है? राशि क्या है? अब
अब एक यह मोमेंट में, इसी मोमेंट में एक बच्चा पैदा होगा, उसका नामकरण संस्करण हम कैसे करेंगे? उसका नामकरण संस्करण कैसे, क्या नाम देंगे इसका? तो ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त का बताइए मुझे, कालगणना, वैदिक कालगणना मुझे बताइए। ये जो मुहूर्त है अभी 12:15, इसका वैदिक कालगणना मुझे बताइए, कौन सा तिथि है ये मुहूर्त कौन सा नक्षत्र राशि में आता है, कौन सा नक्षत्र में आता है, बताओ। सैकड़ों इसरो, हजारों नासा आज तक पंगा नहीं ले पा रहा है इंडियन एस्ट्रोलॉजी से, समझ रहे हो ना? मैंने बता रहा हूँ ना, ये आश्विन मास, अमावस्या तिथि, राशि, आज का राशि क्या है? कन्या राशि। और ये नक्षत्र क्या चल रहा है? उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। और ये नक्षत्र में ये टाइम पे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार कन्या राशि, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होना चाहिए। मतलब इसका प, फ, पी, पा, पू, ट, ठ, ये नाम में इसका नामकरण होना चाहिए। आज को 20 साल पहले मैंने मेरा भंजा भांजी, जुड़वा भंजा भांजी, मेरा तीसरा बहन का जुड़वा भंजा भांजी मेरे होते, आज के 20 साल पहले उनका नामकरण संस्करण मैंने किया था। एक का नाम रखा था प्रिया, एक का नाम रखा था प्रीतम। उनका राशि नक्षत्र शायद यही था। अरे वाह जी। और उनका जन्मजात संस्कार, उनका जीवन का जो पूरा अध्याय उनके राशि नक्षत्र के हिसाब से पूरा मेलजोल रहता है। मेरा भांजी अब 20 साल की उम्र में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पकड़ लिया, अब भारतीय डाक विभाग में आज उसको जॉब मिल गया। बच्चों का पढ़ाई चालू रहेगा। और तो भांजी मेरा अभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुके, वो भी अनमेरिड है। हम बता रहे थे कि बच्चों का इतना उम्र हो गया, शादी करा लो। मेरे बहन बोल रहे थे ठीक है रहने दो, प्रोफेसर बन गए। और उड़ीसा राज्यपाल से वो लोग स्वर्ण पदक प्राप्त है। दोनों भांजी भुवनेश्वर में है, मेरा बड़ी बहन की 2 बेटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुके हैं, दोनों अनमेरिड। तो हम कहते नामकरण संस्कार हम घूम फिर के आएंगे। आज नरेंद्र भाई ने अपन 75वां जन्म दिवस पालन किया। आज नरेंद्र भाई ने 75वां जन्म दिवस पालन किया। दुनिया भर से शुभेच्छा वार्ताएं, देश का प्रधानमंत्री है। दुनिया भर के देश का 220 गणतंत्र राष्ट्र समेत अन्य सब संगठन, दुनिया भर के संगठन से उनका शुभेच्छा वार्ता आता रहता है, मेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, दूरदर्शन के जरिए। महात्मा गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। हम धोखा खाते, नोट करो, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, नोट करो। हम धोखा कहाँ खाते हैं? हम धोखा कहाँ खाते हैं? एक आदमी धोखा खाया नहीं इंडिया में, मैंने देखा, पठान, शाहरुख खान पठान बनाया। हाँ साला पूरा इंडिया सीधा ठोक के एक्सेप्ट किया, साला तू साला पठान है। पूरा फैमिली के साथ उतर गए मैदान पे, पठान है तू, पठान है, एक्सेप्ट कर लिया तू पठान है। उनके लिए भी किंग बना रहा है फिल्म, उनके लिए खुद के लिए बना रहा है। पठान से दिल भर गया, अभी बना रहा है किंग। कल पूरा JNG उतर जाएगा मैदान में, बोलेगा साला तू किंग है, तो साला इंडिया का किंग। उन्होंने अपनी बेटे की भविष्य के लिए बना दिया सोशल मीडिया में। क्या वो भी सीरीज बनाया, बेड्स ऑफ बॉलीवुड। पर धूम मच रहे टीवी चैनल में,
क्यों मच रहा है? बैट्स चल रहा है, बैट्स। साला तू साला बैट्स से पूरा इंडिया बोल रहा है, साला तुम बैट्स से, तुम्हारा खानदान बैट्स से, साला बैट्स। बैट्स मतलब गंदा गंदा, बुरा बुरा। जीने का तरीका इसको बोलते हैं, जीने का तरीका इसको बोलते हैं। हम हमेशा, मैंने हकीकत में जीते। नरेंद्र भाई से 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। धोखा खा गए। आपको कोई महान नहीं बोलेगा। आप इतना हर साल एक एक नरेंद्र मोदी महान, हर साल एक नरेंद्र मोदी महान, एक नरेंद्र मोदी महान किताब बनाते रहो, आपको कोई महान नहीं बोलेगा। कोई महान नहीं बोलेगा आपको। आप कहां फंस गए मालूम है? आपका बर्थडे ठीक नहीं, आपका बर्थडे ठीक नहीं। मैंने मेरे बच्चों का बर्थडे बताया ना, बताया ना मेरे बच्चों का बर्थडे आपको। मेरा बर्थडे चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। काला अगर बाप मनाते बर्थडे आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि नरेंद्र जन्मदिन, आपको जो हो जाते समझ रहे हो ना? आप कुछ हो जाते, पठान की तरह, किंग की तरह कुछ हो जाते आप। हवा में उड़ने से कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं हवा में उड़ने से। प्रोजेक्ट क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, शक्ति क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में देश तो प्रगति करता है, करता रहेगा, करना पड़ेगा। इजराइल कर रहा है, तुमने क्यों कर पाओगे? मैंने पिछली बार बोला था ना, हम भारत की तरफ बढ़ते नहीं है। हम भारतीयता को समझने की कोशिश नहीं करने, भारतीयता के तरफ हम दिमाग लगाते ही नहीं। ये सब मिलेगा आपको, ये समस्या। संस्कृत भाषा कितना प्राचीन है। वाल्मीकि का जन्म तिथि क्या है? किसको? वाल्मीकि का कार्यकाल दिवस क्या था? मालूम नहीं। वेदों का, व्यासदेव का कार्यकाल कब का पीरियड था? मालूम नहीं। युग क्या है? युगाब्द क्या है? संवत क्या है? किसको मालूम नहीं। कौन कौन संवत कब कब प्रचलित हुआ? किसको मालूम नहीं। कलयुग कब से शुरू हुआ? किसी को मालूम नहीं। कलयुग कब से शुरू हुआ? मालूम नहीं। कलयुग से पहले क्या युग था? इससे पहले क्या युग था? इससे पहले क्या युग था? कौन सा युग में रामायण का रचना हुआ था? वाल्मीकि का अवतरण कब, कौन सा युग में हुआ था? हमको इतना वाले बिफोर ख्रिस्ट, आफ्टर ख्रिस्ट। महाभारत का कब रचना हुआ था? बताओ, महाभारत का कब रचना हुआ था? बिफोर ख्रिस्ट, बिफोर ख्रिस्ट 200, बिफोर ख्रिस्ट 300। ख्रिस्ट क्या है? ख्रिस्ट दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए युग का निशान है, काल का निशान है, कैलेंडर का निशान है। उससे पहले और इससे पीछे, आगे। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री, वहां से ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो माइनस। ऐसे युग का काल गणना ऐसे होता है। नरेंद्र भाई महान आप है। भारत स्वतंत्रता पहले कांग्रेस में यह निर्धारण हुआ था, वंदे मातरम भारत का जातीय संगीत बनेगा और वैदिक कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बनेगा। कांग्रेस में निर्धारण हुआ था, फैसला हुआ था। कांग्रेस निर्धारण नहीं किया था, कांग्रेस कभी कल्पना नहीं किया था भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत जब विभाजन हुआ, भारत के पास 97% भारत में हिंदू थे। बांग्लादेश पाकिस्तान अलग होने के बाद भारत में 97% हिंदू थे, बाकी सब मिलजुल के 3% थे। उस समय भारत हिंदू राष्ट्र बना ना, यही भारत का दुर्भाग्य है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बना भारत? सदन में अमानत बिल के भी आइन से परिणत, कैसे आइन में परिणत होता है। 2 सभा है हमारे पार्लियामेंट में, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। हम जैन जी से आते हैं ना, जैन जी से आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना, आपका बर्थडे ठीक नहीं। आज का तिथि क्या, आज का नक्षत्र क्या? हम पितृपक्ष पालन नहीं करते। हम पितृपक्ष आज पालन करते, पितृपक्ष पालन करने का परंपरा हमको विद्यालय में सिखाया जाता।
तो आज हम मेरा पितृपक्ष श्री न आज मेरे नाम के साथ मेरा पितृपुरुष का नाम भी रहता, आपके नाम के साथ आपका पितृपुरुष का नाम भी रहता। आपको भारत का इतिहास मालूम पड़ता, आपको मालूम पड़ता महाभारत का कब रचना होता, आपको मालूम पड़ता संस्कृत का कब रचना होता, आपको मालूम पड़ता कलयुग कब से शुरू हुआ था, मालूम पड़ता। साला 2000 साल 3000 साल पहले जिसने मंदिर बनाया था उसका नाम नहीं भारत में, तोड़ने वाले बन गए भारत का हीरो। आगे जो जिसने उखाड़ के फेंक दिया तोड़ के, मैंने एक तस्वीर शेयर किया था ना, वो लोग भारत का हीरो है, राष्ट्र निर्माता। हमारे पास ऋषिकुल परंपरा का निशान क्या है? आज हमारे पास ऋषिकुल परंपरा का निशान क्या है? स्वामी रामदेव, वो भी गुरुकुल चला रहे हैं, वो भी गुरुकुल चला रहे हैं। बच्चों को सिखाना पड़ेगा भारत का इतिहास, काला गणना सिखाना पड़ेगा। और ये ना सोचो कि मैं भी कल किताब थाक दूंगा, मार्केट में फेंक दूंगा, रामदेव बाबा महान। पहला बर्थडे ठीक करो, पहला बर्थडे ठीक करो, नहीं तो दाढ़ी फाड़ी शेविंग करो। जड़ से हमको संस्कार होना पड़ेगा, जड़ से हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। पहला बर्थडे ठीक करो। हमारा व्यक्तित्व एक नूतन पीढ़ी का निर्माण का कारण बनता है। और ये जो न्यूजन वाला मने ना, उनका जिम्मेदार कौन? ये दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, ऐसे लोग ही है। 60, 70, 80 दशक से ये लोग ही चला आ रहे हैं देश। यही समस्या आता है। कलयुग युग क्या है? युग क्या है? क्या है युग? युग क्या है? कलयुग कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है कलयुग? हम कहां से शुरू किया था कहानी? पितृपक्ष कहां से आते? गरुड़ पुराण से आते। गरुड़ पुराण का रचयिता कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव कब रचना किया था गरुड़ पुराण का? उनका जीवन काल कब था? भागवत का पहला स्कंद का पहला अध्याय। कलयुग कब आता है धरती पे? परीक्षित का जब शासन काल शुरू हुआ तभी कलयुग धरावतरण किया। आज की ठीक लगभग 5127-28 साल पहले। इसके बाद मत पूछना कि महाभारत का रचना कब हुआ था। साहित्य लाइब्रेरी रहने के लिए साहित्य ना, हम कहने देने होता है 200 BC, 300 BC, 300 AC। साहित्य सिर्फ अष्टादश पुराण बना लाइब्रेरी के लिए, वेदों का व्याख्यान बना लाइब्रेरी के लिए। हमारा औकात क्या, हमारा हैसियत क्या है, हमारा क्षमता क्या है, हमारा नसीब कहां तक टिका हुआ है। ये जेएनजी डायग्राम नहीं चलेगा, इधर चलेगा, भारत में नहीं चलेगा ये जेएनजी डायग्राम। एजुकेशन सिस्टम सुधारो नरेंद्र भाई, एजुकेशन सिस्टम सुधारो। भारत को इतिहास, भारत के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाओ, कालगणना सिखाओ, कालगणना सिखाओ, ज्योतिष शास्त्र सिखाओ। ये विभूति है मानवता के लिए, ये वैदिक युग का विभूति है। सिखाओ, ज्योतिष विज्ञान सिखाओ, एस्ट्रोलॉजी सिखाओ,
ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री सिखाता हो, इसके बाद ये एस्ट्रोलॉजी भी सिखाओ। रहस्य, ऐसे रहस्य, जीवन ऐसे रहस्यमय, जीवन ऐसे रहस्यमय है। हमको बैट्स बनाने में गौरव है, हमारा गौरव हम बैट्स बनाने में। उसके बच्चा के लिए बैट्स बनाया, हमको भी हमारा पापा ने बनाया। बाहर पड़ दे, इधर देख, टीवी के सामने बिठा देते, क्या कृपाल जी सत्संग कर रहे, बैठे कृपाल जी के सामने हम। अरे साला रामायण बोला, महाभारत बोला, कठोपनिषद बोला, कौनोपनिषद बोला, इतर उपनिषद बोला, हाँ महाभारत गौड़ पुराण बोला, पद्म पुराण बोला, ब्रह्मशास्त्र बोला, विवेक चूड़ामणि बोला, नीति शतकम बोला। ये कौन है आदमी, पीला पीला वस्त्र पहन के नाच कर राधे राधे बोल रहा है, कौन है ये? हम बैठने लगे, मजा आ रहा है सुनने में, मजा आ रहा है। अभी आते हैं हम 15 दिन में 20 दिन में आपको ट्यूशन करते हैं। हमारे पापा ने भी हमको दिखाया था दिशा। लोग भी आपको बच्चों के लिए बन रहा है, गुड्स यार, साला गुड्स बना रहा है छुट्टियां। अरे गुड्स बनाने में क्या बुराई है? नहीं, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, साला पठान है, किंग है, बैड्स है। ये लोग का ना, ये लॉजिक है, लाइफ जिंदगी जीने का ये लॉजिक है। आपको जैसे संस्कार, आप जो है जिस संस्कार से आप जी सकते हैं, आप ऐसे ही जिएंगे। और हम सबके पास एक भूमिका है हमारे दौर के लिए, हमारे जनरेशन के लिए। उतवाल, सब आप उतवाल उतवाल इसको बोलते हैं ना, उतवाल उद्वार जो जिसको बोलते हैं, उतवाल मतवाल। समस्या भगवान करे कोई दुर्जन, कोई सज्जन वीडियो भी पहुंचा दे नरेंद्र भाई, तो ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ, जो भी आज सोच रहे हैं ना हिंदुस्तान में नेतृत्व लेंगे, नेता बनेंगे, देश का भाग्य सुधारेंगे, देश का सांस्कृतिक उत्थान करेंगे, पहले तुम सब लोग अपना बर्थडे सुधारो। पहला तुम सब लोग अपना बर्थडे सुधारो। आज अगर नरेंद्र भाई के आश्विन मास चतुर्दश तिथि में बना था जन्मदिन, हम पितृपक्ष के पालन नहीं करते, हमने अपने पितरों का आदर नहीं करना। हमारे पापा के बाद जैसे पापा का नाम, मैं तो 5-6 पीढ़ी का नाम बता सकता हूँ। आप अपने पापा परदादा का कितना नाम बताएंगे? ये फोन नंबर मालूम है, ये शिक्षा आपको मालूम है, ये लेसन, ये दिशा आपके पास है, इस तरफ आप कब आगे बढ़ेंगे? हम पितृपक्ष पालन नहीं करते, इसके लिए आप शक्ति रख दिया। साला ये ब्राह्मण परंपरा को बढ़ाने के लिए चूतिए, अरे माँ गया सोड़े, ब्राह्मण परंपरा को बढ़ाने के लिए पितृपक्ष चला रहे, गुड़ी चंडी गेरी पीले साले चूतिए। ब्राह्मण परंपरा को बढ़ाने के लिए पितृपक्ष चला रहे हैं। पहले समझो क्या है पितृपक्ष, कहां से आता है ये शब्द, कहां से आता है दुनिया के लिए? क्या ब्राह्मण भीख मांगे हैं? तुम्हारे भीख खा के ब्राह्मण परंपरा धरती पर टिका है? लोग साला ब्राह्मण लड़की को फिर से दोबारा शादी करता हूँ, बाद में समझाऊंगा। जय श्री राम। पढ़ना बोला फिर से दोबारा ट्यूशन करने के लिए फिर से वक्त हम 15-20 मिनट से ज़्यादा लाइव सेशन नहीं लेते, इसलिए हम जय श्री राम बोलना पड़ेगा। फिर देखेंगे कब अवसर मिलता है कर्ममय जीवन से। महीना भर 12 घंटा ड्यूटी, ऐसे कभी कभी संडे छुट्टी मिलता है तो हम आगे इसी तरह उत्पन्न हो जाते हैं। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम।